हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अक्षय क्लासेस पे। स्टूडेंट, आज की यह वीडियो जीवन परिचय से संबंधित है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह बता दें कि देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं जयशंकर प्रसाद, सूरदास जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सभी लोगों का मैंने जीवन परिचय अच्छे तरीके से बना करके इसी चैनल पे अपलोड कर दिया हूं और जा करके उन सभी का जीवन परिचय देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाले जीवन परिचय हैं। देखिए यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत एवं महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय है। और आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। यहाँ से आपको बिल्कुल 5 नंबर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई इसी में से महाकवि में दे दे या लेखक में दे दे, यहीं से किसी एक जीवन परिचय को देगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के जीवन परिचय को, और एक ही बार में प्रण लेते हैं कि याद भी कर लेंगे और अच्छे से लिख करके आएंगे, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर हम लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है और जीवन परिचय हेडिंग लगाने के बाद एक एक बात को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे, ताकि अच्छे तरीके से बिल्कुल जैसे मैं लिखा हूं सजा करके लिख के आ जाना है। देखिए, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया, उत्तर प्रदेश जिले के उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। देखिए इनका जन्म जो कब हुआ था, तो 1910 ईस्वी में। मैं इसे हाईलाइट करके लिख रखा हूं, और आप लोग भी जा करके एग्जाम देने जाइएगा तो आंसर शीट वाली कॉपी पे बढ़िया से हाईलाइट करके लिख दीजिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया जिला, और राज्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में हुआ था। इनके गांव का क्या नाम है, तो उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुई। प्रारंभिक का मतलब होता है कि शुरुआती शिक्षा ये कहाँ की, तो अपने ही गांव में हुई, यानी कि उजियारपुर में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए ये बनारस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये कहाँ पढ़े उच्च शिक्षा, तो इनकी उच्च शिक्षा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। और ये कौन सा विषय की पढ़ाई की है, तो प्राचीन इतिहास से पढ़े और एमए की जो है डिग्री ले ली। ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ये संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व के अध्येता तथा हिंदी साहित्य के उन्नायक रहे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत पर ध्यान दिया, साहित्यिक क्षेत्र पर ध्यान दिया, और पुरातत्व होता है पुरानी चीजों के बारे में। ठीक है, तो पुरातत्व के अध्येता तथा हिंदी साहित्य के उन्नायक रहे। ये प्रयाग जो इलाहाबाद है, इसे ही प्रयाग कहा गया है। ये प्रयाग और लखनऊ संग्रहालयों के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। कहाँ के, तो प्रयाग और लखनऊ के जो संग्रहालय थे उसमें पुरातत्व विभाग के ये अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने पिलानी स्थित बिरला महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया। यानी कि ये भगवत शरण उपाध्याय जी जो है ये टीचिंग भी कराए हैं, और कहाँ कराए हैं, तो पिलानी स्थित बिरला महाविद्यालय में। और किस पद पर, तो प्राध्यापक उसी को ही बोलते हैं, प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य करके अवकाश ग्रहण किया। और देहरादून में, ठीक है आगे बढ़ाते हैं, और देहरादून में अस्थायी रूप से निवास करते हुए साहित्य सेवा में जुट गए। साहित्य सेवा का मतलब होता है कि लेख लिखना, अपने लेखनी के दम पर समाज को सेवा देना। ठीक है, अगस्त सन 1982 ईस्वी में इस मनीषी साहित्यकार ने इस असार संसार से विदा ले ली। यहाँ पे मुख्य चीजें क्या देखना था, तो इनका जन्म कब हुआ
और जन्म का स्थान क्या है और इनके जन्म का ग्राम क्या है, और उसके बाद इनकी शिक्षा अपने लेवल से आप लोग लिखेंगे, ठीक है, जो इसमें मैंने सही तरीके से पढ़ाया है। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई, ये आपका इतना चीजें लिख देंगे तो आपका जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। और आपको इस पर कितने नंबर, तो 3 नंबर मिल जाएगा। फिर आप सोचिए कि 2 नंबर किस चीज के लिए मिलेगा, तो दो नंबर जो है मिलेगा केवल इनकी एक रचना के लिए, ठीक है, केवल इनकी एक रचना का उल्लेख करना है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, खून के छींटे, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये याद भी हो जाएगा, बोलचाल की भाषा में है। खून के छींटे, इतिहास के पन्नों पर, सागर की लहरों पर, ठूठा आम, ये ठूठा आम किसका है, तो भगवत शरण उपाध्याय का, किसी एक को याद रखिए, इससे आपका काम चल जाएगा। आदि इतनी सारी रचनाएं हैं, उनमें से केवल आप एक को लिख देंगे तो आपको 2 नंबर केवल रचना पर ही मिल जाएगा। कितना, 2 नंबर, और 3 नंबर आपको मिल जाएगा किस पे, तो जीवन परिचय पर। पूरा आपको 5 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कभी कभी साहित्य में स्थान भी पूछ देता है, तो आगे आपको लिखना है कि साहित्य में स्थान, उपाध्याय जी पुरातत्व और संस्कृत के महान विद्वान हैं। ये बार बार ये आया था शब्द, पुरातत्व एवं संस्कृत, पुरातत्व एवं संस्कृत के महान विद्वान हैं। इन्होंने अपने गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन को अपनी रचनाओं में साकार रूप प्रदान किया है। वे हिंदी के पुरातत्वविद, भारतीय संस्कृत के अध्येता, रेखा चित्रकार और महान शैलीकार थे। विदेशों में दिए गए उनके व्याख्यान हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। इन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिख करके हिंदी साहित्य में अपना उल्लेखनीय स्थान बना दिया है। 100 से भी अधिक पुस्तकें, ठीक है। आप लोग सभी एक एक चीजों को याद रख लीजिएगा। दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।